Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Raja Tahir, teacher government UPS Valrama Zone Mawar, and this is class 7th subject science, and topic will remain same which was yesterday, that is nutrition animals, but we are doing the exercise portion of it. We have done so far 6 questions of that given topic. Today we will move from we will do question number 7 onwards. Let's come towards our topic. Be attentive and just watch the video carefully and try to understand, and then write down these question solutions, answered questions in your exercise book of science subject, and then memorize it. So question number 7 is name the type of carbohydrate that can be digested by ruminants but not by humans. Give reason. Question है कि you have to tell why this certain kind of carbohydrate is not digested by humans but is digested by ruminants. मतलब ये हमने सवाल पूछा जा रहा है कि कार्बोहाइड्रेट एक खास किस्म का कार्बोहाइड्रेट, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट्स के काफ़ी किस्म मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, एक कार्बोहाइड्रेट की एक किस्म है जो रुमिनेंट्स डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन्स नहीं. रुमिनेंट्स पहले तो आपको मैंने बताया कि रुमिनेंट्स वो जानवर है, वो एनिमल्स है जिनमें एक खास किस्म का जो डाइजेस्टिव सिस्टम बना हुआ है, और उनमें जैसे आपकी ये काऊ है, गाय है, ये भी एक रुमिनेंट है, हॉर्स है, ये भी एक रुमिनेंट है, तो या ये गोट है, ये भी रुमिनेंट है. तो इनमें एक खास कार्बोहाइड्रेट ये रुमिनेंट जानवर जो है ये डाइजेस्ट कर सकते हैं लेकिन ह्यूमन्स वो नहीं कर सकते हैं. इसी का हमें जवाब देना है. तो वो कौन सा कार्बोहाइड्रेट है? वो कार्बोहाइड्रेट है सेलुलोज. क्या है? सेलुलोज. सेलुलोज इज द कार्बोहाइड्रेट दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय ruminants but not by humans, because humans lack cellulose enzyme required to digest the cellulose. मैं आपको समझाऊंगा उर्दू में भी, कश्मीरी में भी. सेलुलोज उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है जो रुमिनेंट्स यानी गाय, बकरी, घोड़ा, कैमल वगैरह डाइजेस्ट कर सकते हैं, मगर इंसान उसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता. किस कार्बोहाइड्रेट को? सेलुलोज को. हाँ, क्यों? वजह उसकी ये है क्योंकि ये जो रुमिनेंट्स है इनके अंदर, इनके जो डाइजेस्टिव सिस्टम में, म्यादे में, डाइजेस्टिव सिस्टम में एक खास किस्म का एंजाइम होता है जो इस सेलुलोज को डाइजेस्ट करने में मदद करता है, जो कि हम इंसानों में, ह्यूमन्स में वो एंजाइम मौजूद नहीं है, इसीलिए हम सेलुलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं. इसीलिए आपने देखा होगा जो ये गाय, बकरी या ये घोड़ा वगैरह है वो काफ़ी हर कुछ ये घास वगैरह ज़्यादा खाते हैं. घास में सेलुलोज ज़्यादा होता है, काफ़ी मिकदार में सेलुलोज ज़्यादा होता है. अगर हम भी घास खाएंगे तो हमें दर्द हो जाएगा, पेट में प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि उसमें सेलुलोज क्वांटिटी ज़्यादा होती है, वो हम नहीं डाइजेस्ट कर पाएंगे. लेकिन ये जो रुमिनेंट्स है ये दे कैन डाइजेस्ट इट ईजिली because due to the presence of a particular enzyme cellulose in the digest which helps them to digest the cellulose. तो ये इसका आंसर हो गया. I hope कशर पट वन बह इथकन युस ये कार्बोहाइड्रेट छु सेलुलोज. सेलुलोज छु सु कार्बोहाइड्रेट युस रुमिनेंट्स यानी गाव, जुगाली करने वाले जो जानवर होते हैं, गाव छु मिसाल ये छु ये गुर छु, कट छु, गब छु, या काठ वगैरह छु, या कैमल छु, एम हेकान ये कार्बोहाइड्रेट, ये सेलुलोज कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट कर तिकाज एमन मज खास किस्मुक एंजाइम म्यादस मज युस एमन मदद करान कुस ये सेलुलोज डाइजेस्ट करनस मज चूंकि इंसान मज छुन ये एंजाइम मौजूद की तवे छन अस हेकान ये सेलुलोज डाइजेस्ट करित की. तवे अगर इंसान त खे घास वास तवे अमिस पत यीड करना दोद, तिकाज यीड छ अमिस तवे दोद करना, यह छुन हेकान सेलुलोज डाइजेस्ट करित की चूंकि होर छ घास मज ज्यादा मिकदार मज सेलुलोज आसान. Then we will move towards question number 8. Question number 8 is, why do we get instant energy from glucose?
बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. Why do we get instant energy from glucose? ग्लूकोज से क्या है तुरंत एनर्जी मिला, ताकत मिला. आपने देखा होगा कि जब भी कोई पेशेंट किसी भी डिजीज या किसी भी सडन कुछ इसको हेडेक वगैरह या कुछ भी उसको अचानक हो जाए या गश खा जाए, तो यकायक पहले जो उसको अस्पताल में दिया जाए तो ग्लूकोज चढ़ाया जाता है. या कोई किसी तरह की वीकनेस उसमें आ जाए तो उसको यकायक पहले ग्लूकोज चढ़ाया जाता है. कहाँ पे? ये हॉस्पिटल में. तो वजह उसकी ये है कि उसको भी खाना भी देते हैं हम. अगर वो इवन के खाना खाने के काबिल भी हो सकता है कोई, तो लेकिन तब भी उसको उस वक्त खाना नहीं देते हैं. डॉक्टर उसको पहले अलाउ करते हैं कि आप ग्लूकोज चढ़ाए. उसका एक मकसद होता है, क्योंकि ये जो ग्लूकोज होता है ये एक सिंपल शुगर होता है, तो ये इजीली एब्जॉर्ब होता है खून में, आसानी के साथ खून में एब्जॉर्ब. क्योंकि मैंने आपको उस दिन डाइजेस्टिव सिस्टम में जब पढ़ाता था, डाइजेशन पढ़ा था, तब भी मैंने आपको बताया था कि लास्ट पे जो एंड प्रोडक्ट ग्लूकोज बनता है वो विलय के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होता है, तब वो खून में जाकर रेस्पिरेशन के दौरान उससे एनर्जी निकलती है. तो इसका मतलब है कि खून में अगर हम फूड मॉलिक्यूल सीधा भर देंगे तो उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ना ही उससे एनर्जी निकलेगी ना कुछ, क्योंकि खून में एक ग्लूकोज फार्म में ये जो फूड का जो एंड प्रोडक्ट मिलना चाहिए, तभी इसीलिए वहां पे ग्लूकोज पहले चढ़ाया जाता है जल्दी, क्यों से यकदम जो ही ग्लूकोज चढ़ाए थे वो खून में चला जाता है और यकदम उससे इंस्टेंट मीनस यकायक जल्दी एनर्जी मिल जाती है. तो यही इसका आंसर है. तो आप समझ गए होंगे, तो मैं इसको इंग्लिश में भी दोहराऊंगा. ग्लूकोज इज अ सिंपल शुगर विच इज easily absorbed by the blood, whereas other carbohydrates are first broken down into glucose then absorbed. इसका मतलब है कि बाकी कार्बोहाइड्रेट्स को पहले ब्रोक डाउन होना पड़ता है, डाइजेशन के प्रोसेस से गुजरकर ब्रोक डाउन होना पड़ता है ग्लूकोज में ही, देन वो एब्जॉर्ब हो जाएगा खून में. तो उसमें थोड़ा टाइम लगेगा एज कम्पेयर टू अगर इसको ग्लूकोज फॉर्म में ही फूड दिया जाए. Hence ग्लूकोज गिव्स इंस्टेंट एनर्जी. इसीलिए ग्लूकोज जल्दी एनर्जी देता है. तभी डॉक्टर भी पहले ग्लूकोज की बोतल चढ़ाते हैं ताकि पेशेंट को एक एनर्जी मिल जाए, ताकत मिल जाए जल्दी. Then we will move towards question number 9. Question number 9 is which part of the digestive canal is involved in? नीचे कुछ सेंटेंस दिए हुए हैं, आपको इनको भरना है. तो आपको आधी इंफॉर्मेशन दी है तो आधी आपको भरनी है. तो आपको बताना है कौन कौन सा पार्ट इस डाइजेशन में इन्वॉल्व होता है. तो नंबर फर्स्ट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. ग़िज़ा को एब्जॉर्ब करने. एक पहले तो हो गया डाइजेशन, पहले इंजेक्शन डाइजेशन, वो मैंने आपको अच्छी तरह उस दिन समझाया था, डायग्रामेटिकली भी समझाया था और बताया भी था. तो लास्ट पे जब डाइजेशन होता है, कहते हैं कि डाइजेशन ऑफ फूड, यहाँ पे डाइजेस्ट दिया हो, इसमें कौन सा जो पार्ट है, डाइजेस्टिव कैनाल जो है मुंह से लेकर अनस तक जो डाइजेस्टिव कैनाल है, इसमें कौन सा पार्ट इन्वॉल्व होता है, किसमें? एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. तो सीधी सी बात है, जब एब्जॉर्प्शन होता है वो ग्लूकोज यहाँ पे जिस स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होता है विलय के दौरान, तो विलय के थ्रू तो इसको आएगा स्मॉल इंटेस्टाइन. एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड में स्मॉल इंटेस्टाइन इन्वॉल्व होता है, यही पार्ट वो काम करता है एब्जॉर्प्शन का, क्योंकि वहीं पे विलय होते हैं तभी वहां पे एब्जॉर्प्शन फूड हो जाता है. तो दूसरा पार्ट है चिविंग ऑफ फूड. चिविंग मीन्स चबाना, यानी कि चापुन. ग़िज़ा चापनस मज कुस पार्ट कमुक डाइजेस्टिव सिस्टमुक इन्वॉल्व गसान. तो इसका जवाब है बकल कैविटी. सिंपल में मैंने लिखा है बकल कैविटी में ये आपका सारा आएगा यहाँ से गर्दन से ऊपर, यानी कि इसमें आपके टीथ आएंगे, इसमें आपकी टंग आएगी, इसमें आपका सैलिवरी ग्लैंड्स आएंगे जो मुंह में है. तो ये सब इस सब चीज़ को मिलाकर हम बकल कैविटी कहते हैं, जो चिविंग जो आपको चबाने में मदद करती है. क्योंकि पहले तो इसमें टीथ आएंगे, तो मैंने आपको टीथ भी पढ़ाए हैं. देयर आर 4 टाइप्स ऑफ टीथ इन योर माउथ. आपके एक तो पहले तो हो गए इंसिजर्स है, फिर एक कैनाइन है वो जो काटने में मदद करता है. वो तो कैनाइन जिस का पुन ज्यून फाटवान तुथु शक्ल तवे वन अत कैनाइन. अत डाग टीथ ते वन, यह दान हूनिस मज मौजूद. यह चीड़ फार करनस लगान, 4 ज बन कन ज
پٮ۪ٹھ کَنۍ تہٕ بیٚیہِ گٔے اِنسیٖزر یُس یہِ بِلچہِ شکلہِ ہٕنٛدۍ یِم دَنٛد چھِ یِمن چھِ وَنان أسۍ اِنسیٖزٲرٕس تہٕ پَتہٕ چھِ بیٛاکھ قٕسٕم چھِ لۄکٕٹۍ یِم أڑمہٕ یِمن أسۍ وَنان چھِ پرٛیمولٲرٕس تہٕ پَتہٕ گٔے ہُمس مولٲرٕس بٔڑۍ دَنٛد یہِ بَجہِ أڑمہٕ یِم پَتہٕ کَنۍ چھِ دیر آر 4 types of teeth in our mouth and teeth along with the tongue and other salivary glands they help in chewing. یہ سب چیزیں ہمیں مدد کرتی ہیں کس میں کھانا چبانے میں چونکہ ٹنگ اس کو ادھر ادھر ہلانے میں مدد کرتی ہے اور جو سالیوا ہے منہ میں جو انزائم ہے وہ اس کے ساتھ مکس ہو کر اس کو بھی چیونگ میں مدد کرتا ہے. تو اس سارے چیزوں کو ملا کر ہم بکل کیوٹی کہتے ہیں. تو ہم نے اس کو لکھ دیا چیونگ آف فوڈ میں کون سے پارٹ اس ڈائجسٹو ٹریک جو ڈائجسٹو کینال ہے یا ڈائجسٹو ٹریک ہے یا ڈائجسٹو سسٹم ہے اس میں کون ہیلپ کرتا ہے وہ ہے بکل کیوٹی. اوکے گاٹ اٹ. اینڈ دین وی ول موو ٹوورڈز کوسچن نمبر 3 دیٹ از کلنگ آف بیکٹیریا. کلنگ آف بیکٹیریا چونکہ میں نے آپ کو اس کے ڈائجیشن کے دوران بھی بتایا تھا کہ جب یہ پروسیس فوڈ جب بکل کیوٹی سے ہو کے اسٹامک میں چلا جاتا ہے تب اس میں کافی انزائمز مل جاتے ہیں اور وہاں پہ ہائیڈروکلورک ایسڈ بھی ہوتا ہے. تو وہ اس جو کافی کیونکہ اس غذا کے ساتھ بیکٹیریا ہوتے ہیں باقی چیزیں ہوتی ہیں جرمز ہوتے ہیں تو وہ اس کو ادھری مار دیتا ہے. کچھ سرٹن انزائمز وہاں سے نکلتے ہیں یا وہ HCl بھی وہاں پہ ہے تو وہ ان بیکٹیریا کو مارتا ہے. مگر کس پارٹ میں اسٹامک میں بیکٹیریا مارنے کا کام کس پارٹ آف ڈائجسٹو ٹریک میں ہوتا ہے وہ اسٹامک میں ہوتا ہے. اسٹامچ بھی اس میں کو پڑھ سکتے ہیں اور اسٹامک بھی پڑھ سکتے ہیں. اوکے تو بیکٹیریا کہاں پہ مرتا ہے اسٹامک میں. دین وی ول موو ٹوورڈز 4th part آف کوسچن نمبر 9 دیٹ از کمپلیٹ ڈائجیشن آف فوڈ. آپ کو بتانا ہے کہ کمپلیٹ ڈائجیشن آف فوڈ کہاں پہ ہوتا ہے. یہ سارا جو منہ سے لے کر بکل کیوٹی سے ہو کے پھر کہاں پہ کمپلیٹ ہو جاتا ہے ڈائجیشن تو وہ اسمال انٹسٹائن میں ہوتا ہے کیونکہ وہیں پہ جو گلوکوز ایبزارپشن گلوکوز کے جس ولے کے تھرو کہاں پہ ہو جاتی ہے یہاں پہ اسمال انٹسٹائن میں. تو اس کا مطلب ہے کمپلیٹ ڈائجیشن کہاں پہ ہوتا ہے اسمال انٹسٹائن میں. یہ جو پروسیس آف جو ڈائجیشن ہے تو یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے کہاں پہ اسمال انٹسٹائن میں. Then we will move 5th part of question number 9 that is formation of feces. اس کو فیکس بھی پڑھ سکتے ہیں فیسز بھی پڑھ سکتے ہیں جس کو ہم فیکل میٹر کہتے ہیں یعنی کہ جو فضلات ہوتا ہے ویسٹ مٹیریل ہوتا ہے ڈائجیشن کے بعد جو باقی بچا کھچا کھانا ہے جو ڈائجسٹ نہیں ہو پاتا ہے وہ پیشاب کی شکل میں جو باہر نکلتا ہے بڑے پیشاب کی شکل میں ٹوائلٹ میں جا کے ہم وہ باہر ہو جاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس میں کون سا پارٹ جہاں پہ یہ فیکل میٹر بنتا ہے بڑا پیشاب جہاں پہ بنتا ہے تو اس میں کون سا پارٹ ڈائجسٹو ٹریک کا انوالو ہوتا ہے تو وہ ہے لارج انٹسٹائن یعنی کہ ہماری بڑی انتڑیاں بڑی آنت یعنی کہ بڑی اندرن ما چھو فیکل میٹر بنا یہ بوڑ پیشاب بنا. سو دس واز all for today. Today we did question number 7, 8 and 9 and tomorrow we will meet with the other questions and I hope you will observe or you will keenly watch this video and write down. I will also upload the screenshot of the whiteboard in your WhatsApp group along with the video so that you will easily write down these questions in your exercise book and memorize them. And this is your teacher Raja Tahir. I will with these words I would like to say goodbye till tomorrow. Keep yourself safe. I have converted my bedroom into classroom for you people and I hope you will utilize this facility very well. You will watch this video keenly and try to learn what we have tried to transmit, which we transmit the knowledge to you, and you will memorize it and you will write down this important information in your exercise books. Hope we will meet tomorrow inshallah. Till then it is goodbye from your teacher Raja Tahir. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.